शिमला सचिवालय के बाहर दृष्टिहीन संघ का धरना प्रदर्शन लगातार 65वें दिन जारी रहा। कड़ाके की ठंड में भी दृष्टिहीन समुदाय अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठकर संघर्ष कर रहा है और सरकार से ठोस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष राजेश ने बताया कि अब तक सरकार की ओर से दिव्यांग और दृष्टिहीनों की मांगों पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार ज्ञापन देने और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने के बावजूद न तो समस्याओं का समाधान हुआ है और न ही सरकार ने आमने सामने बातचीत की पहल की है। अध्यक्ष राजेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते उन्हें आंदोलन को तेज करना पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि यदि 5 जनवरी तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है और बातचीत शुरू नहीं की जाती है तो सभी दृष्टिहीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। संघ का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन अपने अधिकार और न्याय मिलने तक यह संघर्ष जारी रखा जाएगा। संगठन ने सरकार से समय रहते समाधान निकालने की अपील की है, अन्यथा उनका आंदोलन 5 जनवरी को उग्र रूप ले सकता है। आप क्या काम कर रही है? मैं सीएम साहब को कहना चाहता हूँ कि सुक्कू जी, जो काम आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। अगर हमें सामाजिक पेंशन मिलती है वो भी संविधान द्वारा हमें दी जाती है। आप वो पेंशन देखो, पिछले 26 तारीख से आ रहा है कि दिव्यांगों की समस्या खत्म हो गई, उनको 3 महीने की पेंशन एक साथ दी जा रही है, लेकिन अभी तक मेरे फ़ोन में, हमारे फ़ोन में मैसेज नहीं आया। मैसेज जब पेंशन ही नहीं पहुंची, मैसेज कहाँ से आएगा? फिर ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो हमारे अधिकार है वो संविधान ने हमें दिए हैं। ये संविधान की झूठी कस्में खाते हैं जो भी मंत्री बनते हैं कि हम हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। 75 लाख जनता का मैं मुखिया हूँ, लेकिन 75 लाख जनता में ये दिव्यांगों को नहीं मानते शायद, या ये दिव्यांगों को ख़त्म करना चाहती पूरी तरह, तभी हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते। इस तरह की मानसिकता आज की सरकार की है, जो कि हिमाचल सरकार के लिए भी शर्मनाक है और हिमाचल देवभूमि कहा जाता है। लेकिन आज यहाँ पे कलयुग तो राजा साहब की सरकार तक कलयुग था, लेकिन जो घोर कलयुग है वो सुक्कू जी की सरकार में शुरू हुआ है। शायद सरकार तभी मानेगी जब हम में से कोई मर जाए। कभी हमें खुले आसमान ने छोड़ा है, सर्दी का मौसम है, लेकिन मैं भी सरकार को बताना चाहता हूँ, जब तक दिव्यांग समाज की समस्या का हल नहीं हो जाता है, ये दिव्यांग समाज सड़कों पे रहेगा और जन आंदोलन, जनता का पूरा सहयोग हमारे साथ है। वो चाहे मीडिया बंधु हो गए, वो चाहे आम जनता हो गई, दानी सज्जन हो गए। वैसे पिछले ही हफ्ते यहाँ पे जो माकपा के कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा जी, वो भी हमारे बीच आए थे। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, अगर आपकी समस्या का हल अभी नहीं होता है, 5 जनवरी को नहीं होता है, आपकी रैली से नहीं होता है, तो आने वाली जो विधानसभा होगी, बजट सत्र होगा, उसमें राकेश सिंगर जी से मेरी पूरी तरह बातचीत हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि लड़ाई पूरे जल बल के साथ लड़ी जाएगी और इस आंदोलन को मकाम तक पहुंचाया जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैं 2.5 सालों से जैसे दिव्यांग जनों के साथ तेला व्यवहार हो रहा है, शोषण हो रहा है, चाहे कोई मंत्रीगण है, चाहे सीएम साहब हो, डिप्टी सीएम और मंत्रीगण, विधायकगण और ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए अधिकारीगण, इनके अंदर जो ज़मीर था दिव्यांगों के प्रति दया भावना वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। इनका ज़मीर पूरी तरह मर चुका है। और दूसरी बात, अगर ये हमें थोड़ी दया भावना दिखाते थे तो हमारी समस्या का हल हो जाता था, लेकिन दया भावना इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। कि हमारे साथ वो जैसे पहले दानव राज में होता था, कभी कंस का अंत तक फैल जाता था, कभी रावण का अंत तक फैल जाता था, उस तरह की राजनीति दिव्यांग समाज के साथ हो रही है। और इसके लिए हमारी तरफ पूरी तरह ऊपर वाले का आशीर्वाद है। देखो, सर्दी का मौसम है, फिर भी मौसम नहीं आ रहा है और मीडिया बंधु हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हिमाचल की देवतुल्य जनता हो जाए कहीं से भी, किसी भी कोने से हिमाचल की, उनकी हर सहायता यहाँ धरना स्थल तक पहुँच रही है। हर चीज़ की सुविधाएं वो हमें दे रहे हैं, वो चाहे पैसे देते हैं, वो चाहे अनुदान देते हैं, वो चाहे सोने के लिए कंबल इत्यादि देते हैं। तो जनता का सहयोग हमारे साथ पूरी तरह है। तो जनता के आशीर्वाद से, मीडिया के आशीर्वाद से और जो भी हमारे छोटे संगठन में दिव्यांग जन है, बेरोजगार है, उनके सहयोग से, हमारे कर्मचारी है दिव्यांग समाज के, उनके आशीर्वाद से पेंशन मिलती है। वो भी 3 महीने बाद 5100 रुपये मिलती है।
और जयराम सरकार ने हमें सहारा पेंशन लगाई थी, जिसका भी हमें बहुत ज़्यादा सहारा था परिवार चलाने के लिए, लेकिन वो सहारा भी छीन के सुखू सरकार में दिव्यांगों को और बेसहारा किया है। तो ये शर्मनाक है। तो यही कुछ मुद्दे हैं जिनको हम भरपूर मजबूती से मीटिंग में भी उठाएंगे। अगर मीटिंग में नहीं सुनते हैं सड़कों पे उठाएंगे, अगर सड़कों पे भी नहीं उठाएंगे तो फिर कहते हैं जो पानी जब सर से ऊपर हो जाता है तो ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कि सुक्कू जी की अंदर तक की आत्मा हिल जाएगी। यही आंदोलन 5 तारीख को होगा। यही हमारी सरकार को चुनौती भी है।